रात का आकाश बहुत विशाल था। रात के 11 बजे थे। खाने के बाद हीरोइन क्वीन अनन्या ने एक हाथ से अपना सीना थामा हुआ था और हेडबोर्ड से टिककर अपने फोन पर ईमेल भेज रही थी। शायद वो किसी काम में व्यस्त थी, क्योंकि उसका चेहरा बेहद गंभीर और उदास लग रहा था। उसने अर्जुन से एक शब्द भी नहीं कहा। चक्की से निकलते ही गधा मार डालोगी, पेट भरते ही इस भाई को भूल गई। अर्जुन भी जानता था कि अनन्या जैसी शख्सियत बहुत व्यस्त होती है, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि उसकी हिम्मत भी नहीं हुई उसे परेशान करने की। अनन्या देश की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के शिखर पर बैठी एक दिग्गज थी, जबकि अर्जुन खुद बस एक नवागंतुक, एक सामान्य पब्लिक फिगर था। वो खुद को कोई सेलिब्रिटी तक नहीं मानता था। उनके बीच का फर्क जमीन आसमान का था। अर्जुन ये बात जानता था, इसलिए वो बड़ों के लिए सम्मानजनक रवैया रखता था। उसने कंप्यूटर ऑन किया और अपना काम करने लगा। सबसे पहले उसने अपना वेबो चेक किया और हैरान रह गया। उसकी एक पोस्ट पर इतने ज्यादा फॉरवर्ड्स क्यों हो गए थे। जब उसने देखा तो उसे समझ आया, उड़ती चिड़िया और मछली वाली कविता जो पहले 2000-3000 फॉरवर्ड्स तक ही सीमित थी, अब अचानक 8000 से ज्यादा फॉरवर्ड्स पा चुकी थी। 3 गुना बढ़ोतरी। कुछ देर तो अर्जुन चौंका, फिर खुद से बोला, कोई बड़ी बात नहीं। उसके पिछले दुनिया में तो फ्लाइंग बर्ड एंड फिश पर करोड़ों क्लिक होते थे। ऐसी कविता भला कैसे दबी रह सकती थी। अच्छी कविता कभी नहीं छुपती। उसे लगा कि ये वृद्धि गोस्ट ब्लोज आउट द लाइट, परियों की कहानियों और बाकी कविताओं की लोकप्रियता के चलते थी। अब लोग उसके दूसरे कामों की खोज कर रहे थे, जिससे उसकी पूरी रचनात्मकता को ध्यान मिलने लगा था। नेटिजन्स ने लिखा, क्या शानदार कविता है। अब जाके पता चला, इतनी सुंदर पंक्तियां, इतने फॉरवर्ड्स क्यों हैं, जरा देखता हूँ। क्लासिक, ये अर्जुन कौन है। पिछले महीने की कविता है भाई, अब पता चला। ये तो किसी की जान भी बचा चुकी है, बहुत ही लीजेंडरी है। अर्जुन ये कमेंट्स पढ़ता रहा, मुस्कुराते हुए। फिर एक कमेंट ने माहौल बदल दिया। मेंग डोंगगुओ, पहचान, बीजिंग राइटर्स एसोसिएशन के डिप्टी प्रेसिडेंट, कवि, लेखक, 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। उसने अर्जुन की कविता पर हमला बोला। मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ इतना लोकप्रिय कैसे हो सकता है। सिर्फ इसलिए कि लोग देख और शेयर कर रहे हैं, क्या ये एक अच्छी कविता बन जाती है। ये कोई लीजेंड है, जान बचाने वाली कविता। कविता का मूल्य उसके साहित्यिक मूल्य से मापा जाता है, न कि उसके पीछे की कहानी से। मुझे इसमें कोई साहित्यिक मूल्य नहीं दिखता, सिर्फ बड़बड़ाहट और भावुकता। और एक पीढ़ी जैसी कविता, एक 20 साल का लड़का पीढ़ी पर लिखे। ये हमारा विषय है। तुम अभी बच्चे हो और तुम्हें अपनी पीढ़ी को देखने की समझ नहीं है। लोगों ने विरोध किया, क्या बकवास है, कविता तो बहुत बढ़िया है। तो क्या युवा कविताएं नहीं लिख सकते। सिर्फ तुम छोटे हो कहकर सब नकार देना। आप जैसे वरिष्ठ से ऐसी बात। मगर कई लेखक और कवि मेन का साथ देने लगे। प्योर लव उपन्यासकार झेंग आमबान, कविता में कुछ खास नहीं है। बच्चों की लेखिका लिटिल रेड मशरूम, अर्जुन की कविता औसत है, इतनी तारीफ की हकदार नहीं। मशहूर कवि बिग थंडर, क्या बकवास है। आंधी के पक्षी का गीत, पुरानी बातें दोहरा रहे हो। क्या तुमने वो समाज देखा है। बस कल्पना से कविता बना दी। 5-6 लेखक अर्जुन पर चढ़ बैठे। अर्जुन गुस्से से फूट पड़ा। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, कहाँ से टपक पड़े ये सब। क्या मैंने किसी को छेड़ा है। अनन्या पीछे आए और बोली, किसे गाली दे रहे हैं। मुझे, अर्जुन बोला गुस्से से। अनन्या ने स्क्रीन देखी। मेंग डोंगगुओ, इस इंडस्ट्री में उसका अच्छा नाम है। लिटिल रेड मशरूम वो बच्चों की लेखिका है। बिग थंडर उसकी कविताएं पढ़ी हैं, कुछ खास नहीं, पर बीजिंग में फेमस है। इतना सारा साहित्य जगत क्यों तुम पर बरस पड़ा। तुम बहुत फेमस हो क्या। अर्जुन, फेमस कहाँ, बस कुछ कविताएं ही लिखी हैं। मगर ये सब यूं ही मेरे पीछे क्यों पड़ गए। अनन्या चौंक कर, तुम कविताएं लिखते हो। अर्जुन, हाँ, उड़ती चिड़िया और मछली सुनी है। अनन्या, नहीं। अर्जुन, तो रहने दो। अनन्या ने रुचि ली और बोली, पहले मेन डोंगगुओ का वीबो देखो। अर्जुन ने देखा, मेंग ने महीने की शुरुआत में कुछ कविताएं पोस्ट की थीं। मगर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया था। उसकी एक कविता भी अर्जुन की एक कविता के फॉरवर्ड्स के आसपास नहीं पहुंची थी। इसलिए जल गया। अर्जुन चिढ़कर बोला। अब मेंग के फैंस और कई कवि अर्जुन के वीबो पर पहुंच गए, गालियां और ताने। धोखेबाज, ये क्या कविता है। ये साहित्य नहीं है, इसे मत पढ़ो। मैंने बच्चों को सुनाई थी, अब पछता रहा हूं। अर्जुन, कविता की दुनिया से निकल जाओ। तुमने मुझे धोखा दिया। अर्जुन के कुछ फैंस तक डगमगाने लगे।
इतने सारे विशेषज्ञों के खिलाफ कोई क्या करे। उसका दिल टूट गया। अनन्या बोली, इसी को कहते हैं सिस्टम। या तो तुम दूसरों के हिसाब से खुद को ढालो या। अर्जुन, या क्या? अनन्या ठंडी आवाज में, या फिर सबको खुद के हिसाब से ढाल दो। ये बात सुनकर अर्जुन शांत हो गया। फिर उसने एक जवाब लिखा, चाहो मुझे या नहीं, मैं यहीं रहूंगा, न खुशी न गम। याद करो या नहीं, स्नेह वही रहेगा, न और न कम। प्यार करो या नहीं, प्रेम वही बना रहेगा। साथ चलो या नहीं, हाथ तो तुम्हारे हाथ में ही रहेगा। मेरे पास आओ या मुझे अपने दिल में बसने दो। शांति से प्रेम करो, मौन में ही आनंद है। ये असल में उसकी दुनिया की एक पुरानी कविता थी, सी मी और नॉट, जो प्रेम की नहीं बल्कि गुरु और शिष्य के भावनात्मक बंधन को दर्शाती थी। इसमें न तो लगाव है न ही परित्याग। तुम रहो या जाओ, मैं तो यही रहूंगा, न टूटूंगा न झुकूंगा। जब उन्होंने वीबो पर पोस्ट किया तो अर्जुन को कोसने वाली आवाजें अचानक थम गईं। देखो या न देखो, मैं वहीं रहूंगा, न दुख होगा न आनंद। क्या ही स्वच्छंद कविता थी, क्या ही विशाल हृदय। ये पढ़कर न जाने कितने लोगों ने राहत की सांस ली। जब पूरी कविता सामने आई तो ऐसा लगा जैसे ये सारी भौतिक चीजों से परे थी। इसने पाठकों को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। एक अच्छी कविता किसे कहते हैं? शायद इसे ही अच्छी कविता कहते हैं। अर्जुन का इस कविता को पलटवार के रूप में चुनना निस्संदेह बेहद ताकतवर था। इस कविता से विरोधी पक्ष कमजोर पड़ गया और अर्जुन के वे प्रशंसक जो न पूरी तरह जुड़े थे और न ही पूरी तरह कटे थे, उनका जोश वापस लौट आया। सबने एक सुर में आवाज उठाई, स्प्रिंग वाइंड ब्लोज, हाँ हाँ। टीचर अर्जुन ने जवाब दे दिया। सब लोग जल्दी देखो, विलो बोल, एक और नई रचना। वाह, इस कविता में कितनी भावनाएं हैं। मैचो 557। टीचर अर्जुन की कोई भी रचना गलत नहीं हो सकती। बहुत ही शानदार। एक व्यक्ति लाइफ इज ए बैटलफायर नाम से एक लंबा मूल्यांकन पोस्ट करता है। मैंने कभी आधुनिक कविताएं नहीं पढ़ी। बचपन से मुझे कला से जुड़ी चीजें पसंद नहीं थीं। लेकिन टीचर अर्जुन ने मुझे साहित्य और कला से प्रेम करना सिखा दिया, जैसे कि कविताएं। मुझे नहीं पता कि जो लोग टीचर अर्जुन को कीबोर्ड के पीछे बैठकर कोस रहे हैं या जो कथित पेशेवर लेखक हैं, क्या उनकी आंखें हैं भी? आप सब बीजिंग के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, कोई तो किसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। तो फिर ऐसी घटिया सोच क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वे जवान हैं? क्या उम्र कोई मापदंड है? क्या आप इसी तरह से दूसरों की रचनाओं को नीचा दिखाते हैं? शर्म आनी चाहिए। ऊपर वाले ने सही कहा। टीचर अर्जुन को सपोर्ट करो। हमेशा टीचर अर्जुन का समर्थन करेंगे। भाड़ में जाए ये नकली एक्सपर्ट्स। टीचर अर्जुन की कविताएं पॉपुलर हैं। शेयर देखो, कमेंट्स देखो, हर मंच पर उनकी कविताओं की चर्चा हो रही है। जनता की आंखें खुली हैं। बाजार ने निर्णय दे दिया है। तो कुछ लोग टीचर अर्जुन से जलते क्यों हैं? क्यों उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? टीचर अर्जुन के शब्दों में इलाज क्यों छोड़ दिया आपने? अब जब अर्जुन ने अगुवाई की तो उसके प्रशंसक भी मैदान में उतर आए। बीजिंग के कवि धर्मेंद्र ने भी टिप्पणी की, तुम्हें साहित्य की समझ है या हमें? अभी जो प्रेम कविता थी, क्या कोई समझ पाया? समझे मत दिखाओ कि सब समझते हो। साहित्य साहित्य है, कला कला है, ये दिखावे की चीजें नहीं हैं। अर्जुन नंबर 1 फैन अब स्थानीय नाम में अनुवाद नहीं किया गया क्योंकि यह फैन अकाउंट है, फिर सामने आया। जब से यह वीबो पर लड़ाई शुरू हुई थी, वह अर्जुन का कट्टर फैन हर बार उसकी रक्षा में खड़ा होता था। उसने पलटवार किया। तो क्या मैं टीचर धर्मेंद्र से पूछ सकता हूं, कला क्या है? क्या आप ही तय करेंगे कि क्या कला है? फिर हम आम लोग क्या हैं? फिर हम जैसे कविता प्रेमियों का क्या अस्तित्व है? साहित्य आम लोगों के लिए होता है ताकि वो जुड़ सकें, भावनाएं महसूस कर सकें। इसीलिए टीचर अर्जुन की कविता इतनी लोकप्रिय है। यही हमारी आम लोगों की साहित्यिक राय है। वेबो पर कई समझदार लोग भी थे। जैसे एक यूजर HDUSOS09 ने कहा, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं न्यूट्रल हूं। मैंने अर्जुन की कविता पढ़ी। शायद मैं अनपढ़ हूं, लेकिन मुझे लगता है कि टीचर धर्मेंद्र की टिप्पणी पक्षपाती है। प्रेम कविता, मुझे नहीं लगता कि ये प्रेम कविता है। अगर आप गहराई से समझें तो ये कविता करुणा से भरी हुई है। मैं तो कहूंगा कि अर्जुन ने ये कविता अपने फैंस के लिए लिखी है, शायद पूरी दुनिया के लिए। वो जानता था कि सब उसकी बात नहीं मानेंगे। कोई उसे कोसेगा, कोई नापसंद करेगा, लेकिन वो प्रभावित नहीं होगा। वो बस चाहता है कि उसकी रचनाएं लोगों को छुए। देखो या ना देखो, मैं वहीं रहूंगा, न दुख न आनंद। मानो या ना मानो, मैं वहीं रहूंगा, न त्याग न बिछड़ाव।
HDUSOS09 का कहना था, शायद अर्जुन आम इंसान होते हुए उस स्तर तक न पहुंच पाए, लेकिन एक कवि के तौर पर उसमें वही दृष्टिकोण है जो होना चाहिए। बहुत बढ़िया विश्लेषण, अब समझ आया कविता का मतलब। HDUSOS09 ने आगे कहा, ये केवल मेरा व्यक्तिगत मत है, लेकिन जो लोग कहते हैं अर्जुन को कविता नहीं आती, वे झूठे हैं। देखो या ना देखो, जैसी कविता के आधार पर ही अर्जुन को राष्ट्रीय साहित्यिक जगत में स्थान मिलना चाहिए। मैं माफी मांगता हूँ, उन नकली बीजिंग राइटर्स एसोसिएशन वालों की बातों में आकर मैंने अर्जुन की आलोचना कर दी। मैं मूर्ख था, अब कभी किसी तथाकथित प्रोफेशनल की नहीं सुनूंगा। मैं भी माफी मांगता हूँ, मैं गुमराह हो गया था। अब कौन कहेगा कि टीचर अर्जुन को कविता नहीं आती। अर्जुन के ट्रोल आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया। कुछ आलोचकों ने अब भी कोसा, बकवास है, ड्रामेबाजी करता है, हद हो गई वाहवाही की। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अर्जुन नंबर 1 फैन ने गुस्से में कहा, जब तर्क काम ना आए तो क्या करना चाहिए? तो फिर गालियां दो, ट्रैश कर दो उनका वीबो। हमारे ट्रोल आर्मी ने कब लॉजिक का सहारा लिया? भाइयों, हमला करो, मेरा बड़ा तलवार फिर से प्यासा हो रहा है। टीचर अर्जुन के साथ दुश्मनों पर चढ़ाई करो। दूसरी ओर कुछ लोग देखो या न देखो से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने चुपचाप लॉग आउट कर दिया। लेकिन बहुतों के लिए साहित्य का मतलब अब भी उन पुराने लेखकों से जुड़ा था, जैसे मिंग डोनबो या धर्मेंद्र। उन्हें लगता था कि अगर वे लोग अर्जुन को खारिज कर रहे हैं तो शायद वे ही सही हों। आधी रात तक बहस रुक गई और तभी अर्जुन की संशोधित कविताएं आईं। तूफानी पक्षी का गीत, उड़ता पक्षी और मछली, एक पीढ़ी, हर कोई अर्जुन की इन संशोधित कविताओं को देखकर खुश था। प्रपोज करोगी या नहीं, वहीं रहूंगा, न दुख न खुशी। शादी करोगी या नहीं, वहां तेरी मम्मी रहेंगी, कभी दुख कभी खुशी। फिर अर्जुन ने एक नया वीबो पोस्ट किया, फॉलो करोगे या नहीं, मैं वहीं रहूंगा, न दुख न खुशी। बम्प करोगे या नहीं, लोग रहेंगे, न आना न जाना। रिप्लाई करोगे या नहीं, ट्रेड रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा। देखोगे या नहीं, मेरी कविता रहेगी, न त्याग न दूरी। मेरे वीबो आओ या मुझे बुलाओ, शांतिपूर्वक शेयर करो, बस कमेंट करो। लोग हंसी में लोटपोट हो गए। मैंने तो फॉलो कर ही लिया। टीचर अर्जुन बहुत क्यूट हैं। ये कवि होते हुए भी कितना विनम्र है। बीजिंग के नकली साहित्यकारों को देखो, घमंड से भरे हुए हैं। टीचर अर्जुन सबसे महान कवि हैं मेरे दिल में।